तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्या हुआ गुरवेद सर जी, भूल नहीं गए ना? नहीं, किसी को नहीं भूला हूं मैं। बच्चों देखिए हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट पेंडिंग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। वाईटीएम मैंने पहले इसलिए कवर नहीं करवाया था क्योंकि भैया चैप्टर नंबर 7 करने के बाद ही आपको वाईटीएम समझ में आ सकता था। कैपिटल बजटिंग बहुत आसान है। दूसरा मैं आपको इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, एग्जाम में पूछा नहीं गया पर मुझे लगता है कभी पूछ सकते हैं, बॉन्ड अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन। एक रियलाइज यील्ड अप्रोच और एक दो क्वेश्चन है जो मुझे करवाने हैं। तो 2 घंटे का सेशन है, लगभग सारा टाइम इसी चीज में डिवोट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं छोटा सा प्रमोशनल पार्ट आप लोगों को बता दूं, विच इज मैंडेटरी पार्ट, विच इज टू बी शोन, दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, एंड देन विल बिगिन। एक तक आराम से बैठिए। जो बच्चा इसको रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो इसे आराम से बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकता है, उसके खुद के डिस्क्रिप्शन पर है। समझ गए आप मेरी बात? मैं जा रही कल देखूंगी, यस आप इसे 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। ओके, तो सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स और जो बच्चे बैठकर देख रहे हैं ना, उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ओके ओके, तो भैया सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स, बालकों और कन्याओं, अनअकैडमी बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में आप जानते हैं, तभी आप लोगों ने सबने सब्सक्रिप्शन लिया है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज आपने फील करी है अपने जूनियर्स को बताइए। तो बच्चों अनअकैडमी स्टेलर रिजल्ट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए पिछले अटेम्प्ट में भी हमने मैसिव एआईआर प्रोड्यूस करे और ये सारे के सारे होम ग्रोन है। इन्होंने लगभग सारे सब्जेक्ट हमारे ही प्लेटफॉर्म से किए हुए हैं और ये सब प्लस लर्नर्स हैं। तो डेफिनेटली बेटा आप लोगों के पास भी चांस है इतने अच्छे रैंक्स को स्कोर करने का। अगेन यू कैन सी द फिनोमिनल रिजल्ट। लेगेसी तो कंटिन्यू कर ही रहे, हम हर बार रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार और ज्यादा रैंक प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप कोई बैच रेकमेंड करना चाहते हैं अपने प्रिय मित्र को, या आपकी कोई कन्या मित्र होगी, तो आप उसे योद्धा टीम सजेस्ट करिए। योद्धा टीम के अंदर बेटा आपको सीए राकेश काला सर, सीए किशन कुमार सर, सीए शांतम गुप्ता सर और मैं सीए आदित्य शर्मा मिलूंगा। हम सब मिलके आप लोगों के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कमान थाम लेंगे। बच्चों अनअकैडमी 7S पर वर्क करता है। स्टेलर एजुकेटर्स तो आपको दिए ही है, स्ट्रेटेजिकली हमने कोर्स कंप्लीट भी करवाए हैं। सेल्फ स्टडी नो डाउट क्लियरिंग सेशन ये नए वाले बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं। स्मूथ डाउट क्लियरिंग सेशन ये तो हम करते ही हैं। स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स आप सभी बच्चों के लिए तो है ही, दिए ही हैं, बाय करे ही आपने। सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज जो आप बच्चे देते नहीं हैं, और एआईआर मेंटरशिप प्रोग्राम नवंबर या फिर जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं। अनअकैडमी के 5 यूज हैं, तो ये आप कोर वैल्यू सबको बता सकते हैं। सर वो सब तो ठीक है, मैम कैसी हैं? अरे सब बढ़िया है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को। उस केस में मैं आपको 18 मंथ की वैलिडिटी सजेस्ट करूंगा। और ये टेस्ट तो आप दे नहीं रहे होंगे, ये वाली टेस्ट दीजिए बेटा। 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26 को हमने रिस्पेक्टिव 6 पेपर की टेस्ट रखी है, जिसमें से 2 तो आप मिस कर चुके हैं, दिए हैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, मिस कर चुके हैं। बचे हुए 4 जरूर दीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपको पता चलेगा कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट वगैरह जाती है। तो टोटल 20 मार्क्स, 30 मिनट्स, 20 एमसीक्यू, 7 पीएम और रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। बस आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शादी हमने करवाई थी, पता नहीं तुम लोगों ने कितनी बार मेरी किस किस से शादी करवाई है। नहीं नहीं अनन्या, यू कैन इग्नोर, ये बावले बच्चे हैं। 6:15 बजे मेरी कितनी बार शादियां करवा चुके हैं ये। ओके ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्लास कंपलसरी है, ये क्लास आपको देखनी पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में आपको देखनी ही पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं इतना लेट ले रहा हूँ। तो बिल्कुल एकदम हम वही प्लस क्लास का ऑरा फॉर्म करते हैं और शुरू करते हैं। एक बार तरीके से शुरू करते हैं। बाबू सर की भाषा में अगर बोलो तो तमीज से शुरू करते हैं। तो यस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। बच्चे पार्टी हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी थे, जैसे कि आप देखेंगे वाईटीएम पे एक कॉन्सेप्ट बाकी था, बॉन्ड अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट बाकी था, वेरिएबल ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट बाकी था, आर्बिट्राज ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट जो है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाकी थे। तो कुल मिला के मैंने आपको बोला था 3-4 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग पेंडिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो आइए हम शुरू करते हैं।
तो जोश तो भैया बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम YTM से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ YTM। सर ये YTM क्या है? ये YTM व्हाट डू यू मीन बाय YTM? डालिए बेटा, हेडिंग डालिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 YTM। मैंने आपको बोला था पेंडिंग है। लेट्स स्टार्ट विथ YTM। YTM का फुल फॉर्म है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी। बच्चों हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला देखा था। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ऑफ कोर्स परसेंटेज में चाहिए था इसलिए 100। तुषार हाउ आर यू? ये फॉर्मूला देखा था। और उसी तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखा था, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। बेटा ये जो हमने मेथड सीखे थे इन्हें बोला जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अच्छा, जो बच्चे नींद में हैं इसको डेफिनेटली बाद में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों हमने जो फॉर्मूला यूज किया था इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये वाला जो हमने मेथड यूज किया था इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। साथ साथ लिखते जाइए भले। तो क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में आपने अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू ले रखी है, आप इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल रहे थे। अब एक नया अप्रोच आया YTM जो ज्यादा सही है, जो ज्यादा सटीक है। So now this new concept is called as YTM. YTM stands for yield to maturity. It is basically based on capital budgeting principle. एग्जाम्पल के तौर पे हम तुषार को लेते हैं। ये है पतला तुषार, ठीक है। तुषार ने क्या किया है बेटा? तुषार ने बॉन्ड इशू किए हैं, या फिर डिबेंचर ले लेते हैं। तुषार ने डिबेंचर इशू किया है। तुषार ने जो डिबेंचर इशू करे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये लिखना मत। फेस वैल्यू है 100, लेकिन इसने जो प्रीमियम पे इशू किया है वो है 10 रुपए का प्रीमियम। लेकिन जो फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 5%। इसने बोला कि बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा मैं 7%, मैच्योरिटी होगी 10 साल बाद, टैक्स रेट है 30% और रिडम्पशन वैल्यू मैं दूंगा 105 रुपए। 105 बॉन्ड है। सो भैया बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? सर बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, इंटरेस्ट है 7%, 7% का बेटा इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, 10 साल की लाइफ है, टैक्स है 30% और रिडम्पशन है 105 के हिसाब से। अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करता तो कैसे करता? इंटरेस्ट कितना आएगा फेस वैल्यू पे? 7%, 7 रुपए इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितना होता है? 100। क्या जीरो हो जाएगा? क्या जीरो हो जाएगा? ठीक है, देखिए कितना होगा बेटा आप लोगों का नेट प्रोसीड कितना होगा? 100 की फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम 110 और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट हम फेस वैल्यू पर मानते थे तो 105 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? लाइफ कितनी है बेटा? लाइफ है 10 होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 0.7, 4.9 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.66%। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब YTM अप्रोच आएगा। YTM अप्रोच बेहतरीन अप्रोच है। वो क्या बोलता है कि भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुषार के पास हो क्या रहा है? ये एक मेथड सही है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो आप यही मेथड लगाना, अगर क्वेश्चन YTM बोले तो YTM लगाना, अप्रोक्सीमेशन बोले तो ये लगाना, कुछ नहीं बोले तो भी ये लगाना। अब क्वेश्चन बोलता है इसे YTM के हिसाब से सॉल्व करो, तो तुषार क्या बोलता है? अगर मैं
इस पूरे सिनेरियो को देखूं तो मेरे लिए तो एक कैपिटल बजटिंग ही है। हमने बोला कैसे, बोलता है साहब ईयर 0 के ऊपर, एक सेकंड रिफ्रेश कर रहा हूं, यस, ये क्या बोलता है, ये बोलता है साहब ये तो बिल्कुल इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी है। ईयर 0 में मेरे पास कैश फ्लो आने वाला है कितना रुपया, मेरे पास आने वाला है इनफ्लो, कितना आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ईयर 1 से लेकर ईयर 10 तक कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सी फैट 7 रुपए का डिबेंचर पे इंटरेस्ट और उस पे भी 30% टैक्स बेनिफिट 4.9 रुपीज जाएगा। और सर ईयर 10 में 105 रुपए जाएगा। अरे आप समझे क्या, ये बोल रहा है बहुत सिंपल है, आज ईयर 0 पे पैसा आने वाला है, ईयर 1 से ईयर 10 तक नेट ऑफ टैक्स सी फैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 7 रुपए का ब्याज देना है, 30% टैक्स के बाद 4.9 का आउटफ्लो और 105 का आउटफ्लो है। अब ईयर 0 पे आएंगे कितने, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। ये बोलता है देखो फेस वैल्यू 100 है, हमने बोला हाउ, प्रीमियम 10 है हाउ, 110 रुपए पे इश्यू करोगे हाउ, और उसके ऊपर 5% कटेगा, 110 माइनस 5%, आपके हाथ में आएगा 104.5। तो आएगा 104.5, जाएगा 4.9, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ईयर 10 में भी इतना आउटफ्लो। अब बस आपको कैपिटल बजटिंग करनी है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आईआरआर निकालना है, अब आपको एक ऐसा रेट खोज के निकालना है कि इनफ्लो आउटफ्लो सेम हो जाए। अब हम इसको डिस्काउंट करेंगे और आईआरआर निकालेंगे, मतलब फेस वैल्यू, यस ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी सुपीरियर है क्योंकि ये फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट ना कैलकुलेट करते हुए इशू प्राइस पे कैलकुलेट करता है, वो सब मैं लिखवा दूंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा सही है। अब एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ की कंपनी 10 रुपए का शेयर 10,000 के प्रीमियम पर बेच रही है, तो ब्रोकर क्या बोलेगा, मैं बावला हूं क्या जो 3-4% फेस वैल्यू पर लूंगा, मैं तो इशू प्राइस पर लूंगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग का सिनेरियो बन गया। भाई साहब के पास इनफ्लो आया और आउटफ्लो जा रहे हैं। अब सर कैपिटल बजटिंग में हमने सीखा था हमें एक रेट तो दे रखा रहता था, यहां पर तो हमको रेट ही नहीं दे रखा है, तो सर हम रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, रेट कैसे डिराइव करेंगे, वो भी सिखा दीजिए। बेटा इंटरेस्ट कितना है, कोई मुझे बता सकता है, इंटरेस्ट कितना है, 7%, उस पे 30 का टैक्स देना है, यानी इफेक्टिवली 4.9%। आप इसके आसपास का कोई नंबर ले, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट है 7%, उसमें से 30% लेस कर दो, बचा 4.9, तो आप 5% के आसपास डिस्काउंट करो। पीवी फैक्टर एट द रेट 5%, ईयर 0 का पीवी फैक्टर होता है 1 डिवाइडेड 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7.72। चलिए बताइए डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हो रहा है, 104.5, 37.828, 0.6139 into 105, 64.459। तो बताइए कितना हो रहा है, 104.5 माइनस 37.828 माइनस 64.459, कितना रुपया बच रहा है सर, 2.213 पॉजिटिव में है। आपको बड़ा रेट लेना है या छोटा रेट लेना है, ध्यान से सुनना। सर नेगेटिव की वैल्यू छोटी आ रही है, नेगेटिव्स छोटे हैं, नेगेटिव्स छोटे हैं मतलब नेगेटिव ज्यादा टूट गए हैं, हमें नेगेटिव्स को कम तोड़ना चाहिए, हम 4% से तोड़ेंगे। बेटा यहाँ पर इशू थोड़ा उल्टा केस हो रहा है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि बड़ा रेट लो, यहां पर उल्टा है, यहां पर ईयर 0 पे इनफ्लो है और बचे हुए ईयर में आउटफ्लो है, यहां पर उल्टा है। अगर आप इसकी साइन रिवर्स करके देखोगे, एक सेकंड के लिए अगर आप इसकी साइन रिवर्स करके देखोगे,
ठीक है, तो आपका आंसर आप लोगों को नेगेटिव में दिखेगा, और आपका आंसर जब आपको नेगेटिव में दिखता है तो आप छोटा रेट लेते हो। यहाँ पर थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पहले साल इनफ्लो आ रहा है, बचे हुए साल आउटफ्लो आ रहा है, तो आप 4% से करके देखेंगे। दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, सर यहाँ पर बड़ा रेट आया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब सर इनफ्लो अभी भी ज्यादा है, मतलब हमने आउटफ्लोस को ज्यादा ही तोड़ दिया, थोड़ा कम तोड़ते हैं। लेट्स ब्रेक इट एट अ रेट ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट 4%। आपने 6% से भी कैलकुलेट करा, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, दो रेट लेने पड़ते हैं, और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ज्यादा गैप भी नहीं है। 5-6 ले लो, 4-5 ले लो, आंसर लगभग सेम ही आना है, लगभग सेम। इस बार आंसर नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे। लोअर रेट 4% प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी ऑफ लोअर रेट 6.1704, डिफरेंस इन एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट। लोअर रेट 4% प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी इसका नेगेटिव में आ रहा है, माइनस डिफरेंस इन एनपीवी, डिफरेंस इन एनपीवी नेगेटिव में आएगा, हाँ डिफरेंस इन एनपीवी नेगेटिव में आएगा, माय बैड। लोअर रेट पे नेगेटिव एनपीवी, डिफरेंस इन एनपीवी कैसे आएगा, -6.1704 -2.213, यानी डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव आ जाएगा। फाइन, बताइए क्या आंसर आ रहा है, 6.1704 डिवाइडेड 8.3834। बेटा आपका अप्रोक्सीमेट रेट जो आ रहा है 4.7360 आ रहा है, समझ गए, 4.7360, और वो दिख ही रहा था 4% से ज्यादा है और 5% से कम है। बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा ख्याल रखना है कि जब पहला साल है, पहला ईयर है, वहां पे इनफ्लो हो रहा है और बाकी टाइम आउटफ्लो हो रहा है। हम अक्सर क्या करते थे, कैपिटल बजटिंग में पहले साल आउटफ्लो होता था और बचे हुए साल इनफ्लो रहता था, तो जब भी हमारा एनपीवी पॉजिटिव आता था हम बड़े नंबर से करते थे, पर यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव आने के बावजूद छोटा नंबर लिया। बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है बेटा आईआरआर, सॉरी वाईटीएम। तो वाईटीएम अप्रोच बोलता है यील्ड टू मैच्योरिटी। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस के बीच में इंटरपोलेशन करके आईआरआर निकालना। यही है बेटा आप लोगों का कॉस्ट ऑफ डेट। अब सेम सिनेरियो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भी होगा। बस एक चीज याद रखना, जब आप प्रेफरेंस का कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आपको करके ही बताऊंगा, तब भैया आप लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 8% है तो आपको सीधा का सीधा 8 रुपया ही लेना पड़ेगा। और अगर आपको रेट गेस करना है तो भैया डेट के टाइम आप इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करके जो वैल्यू आती है वो रेट लेते हैं। यहां पर आप जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है वही रेट लेंगे। हालांकि और एग्जैक्ट रेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूं, पर उसकी जरूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अभी हम इसको फॉर्मली लिखते हैं, इसके ऊपर एक दो छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन बड़े वाले करेंगे, ठीक है। आइए वाईटीएम लिखते हैं, समझ में आ गया, यही है, इतना ही है।
और YTM ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। YTM, yield to maturity, yield to maturity। देखिए, there is another way, there is other way to calculate cost of debt and cost of preference। Method which we used earlier was called as approximation method. It's called as approximation method. अरे थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच पूजा। पूजा नाम की लड़कियां समझदार होती है, और मिलन नाम की क्यों ऐसे ही बोल, अरे ये कृष्णा ही है। ओ डांसर कृष्णा जलान, कृष्णा जलान, ओके ओके, नाइस लॉजिक। जलते हैं पूजा देर से ये सब। अर्लियर मेथड वाज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अब लिखिए एक पॉइंट छोड़ के, अंडर दिस मेथड, अंडर YTM वी फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, that is inflows and outflows। बहुत बढ़िया हुआ कृष्णा के साथ। अमाउंट received after flotation, that is net proceed, shall be taken as inflow, while interest net of tax, comma preference dividend and redemption value shall be taken as outflow। Then we shall apply IRR। IRR found will be KD and KP। जब IRR निकालेंगे वही KD और KP रहेगा। क्योंकि YTM जो तुम इतना सब निकाल रहे हो ना बेटा, वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं है। आपको KE खुद निकालना पड़ेगा, KP भी निकालना पड़ेगा, YTM से KD भी निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद WACC भी निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से सिर्फ इतना बोल के छोड़ देंगे, वो आपसे KD भी निकलवाएंगे पूरा IRR करके, KP भी निकलवाएंगे, KE नॉर्मल तरीके से निकालवाएंगे, और WACC भी करवाएंगे। ठीक है जी, चलिए यहां तक समझ गए। Important points, to guess the rate of KD, use rate interest into 1 minus tax percentage। आप समझ गए होंगे मैं क्या लिख पा रहा हूं। And for KP,
यूज रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड परसेंटेज। Flotation cost is calculated on issue price and not face value। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। Honestly speaking, concept is not tough. क्या हालचाल हार्दिक, सब बढ़िया? आई एम मिसिंग कॉस्टिंग क्लासेस। बढ़िया मजा आता था, 4-4 घंटे डेली। सर ये ग्रीन ग्रीन हटाना। नहीं नहीं, याद है तुम्हारे लिए बहुत कुछ आ रहा है पाइपलाइन में, सारी चीजें हो गया। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन फिर बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैं सीधा मॉड्यूल से कवर करवाऊंगा, आप मॉड्यूल का रेफरेंस उठा लीजिएगा। बाकी मैंने मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब जरा ध्यान से देखिए, लिखिए पेज 4.9 क्वेश्चन नंबर 3। पेज 4.9 क्वेश्चन नंबर 3। जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोलता है द कंपनी इशूड 10% डिबेंचर of 100 each at par to be matured on 1/4/28। ये कब इशू किए बेटा? 1/4/18 को। और मैच्योर कब कर रहे हैं? 1/4/28। The company wants to know the cost of existing debt on 1/4/23। तो तुषार बाबू आज हम 1/4/23 पर है, मतलब अब यहाँ से सिर्फ 5 ही साल बचे हुए, तो लाइफ विल बी 5 years only। When the market price of debenture is 80, और आज डिबेंचर की मार्केट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस हो गई है 80। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। अभी क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? आई विल यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड के हिसाब से केडी की वैल्यू क्या आएगी? इंटरेस्ट दैट इज 10 रुपीज इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू। सर रिडम्पशन होगा, ये तो बोला है, पर कितने रुपए में होगा बोला नहीं है, तो रिडम्पशन विल बी एट पार माइनस एनपी। एनपी की जगह करंट मार्केट प्राइस है, डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। बताइए कितना आंसर आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 4 10.5 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 11.66% हो रहा है। 11.66%, ये देखिए 11.66%। अब यही मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वाईटीएम के तरीके से। सर कैसे करेंगे वाईटीएम के तरीके से? अगेन वेरी सिंपल। आप मुझे बताइए आज तारीख क्या है? 1/4/23। आज आप लोगों का करंट मार्केट प्राइस क्या है? यानी ईयर 0 पे आपके पास कैश फ्लो कितना आएगा? 80 रुपीज। ईयर 1 से लेकर ईयर 5 अगले 5 साल तक आपकी जेब से कितना जाने वाला है? 10 रुपए जाने वाला है, लेकिन उस पर 35% टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हमारी जेब से सर नेट ऑफ टैक्स 6.5 जाएगा। और लास्टली सर ईयर 5 में रिडम्पशन भी कर देंगे हम, ठीक है? आज से 5 साल बाद रिडम्पशन कर देंगे पार पे। अब देखिए यहाँ पर साइन रिवर्स है। आप चाहें तो पहले वाले साल को नेगेटिव और फिर बचे हुए साल को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, आपका आंसर तो सेम ही आना है, बट वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे रेट गैस करना है। रेट कैसे गैस करेंगे? सर रेट गैस करने का तरीका बहुत सिंपल है।
इंटरेस्ट कितना है 10% इंटू 1 माइनस टैक्स 6.5 7% के आसपास करके देखो। तो पीवी फैक्टर एट द रेट 7% 1। इंस्टीट्यूट ने और कोई रेट अज्यूम किया हो सकता है 1 डिवाइड 1.07 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हो जाएगा 80 26.65 and 71.29 26.65 plus 71.29 माइनस 80 कितना आ रहा है 17.94 नेगेटिव है। नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो हम अक्सर क्या करते हैं छोटा रेट लेते हैं, पर यहाँ पर आपको बड़ा रेट लेना पड़ेगा। ये नेगेटिव देखो आग मचा रहे हैं, ये नेगेटिव वाले बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गए हैं, इनको तो बहुत तोड़ना पड़ेगा तभी जाके पॉजिटिव के बराबर। इस बार नेगेटिव ज्यादा हो गया, अब इसको तोड़ते हैं, एक बड़े रेट से तोड़ते हैं। मैं रेट ले लेता हूं 12%, पीवी फैक्टर एट द रेट 13%। मेरा मन कर रहा है 13% लेने का, मैंने 13% ले लिया। 1 डिवाइड 1.13 1 डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 1.13 ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 0.5427 और जीटी मारूंगा तो 3.5172। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितने हो जाएंगे बच्चों 80 6.5 इंटू 3.5172 22.86। पूरा नहीं लिया, मेरे पास जगह कम है, और ये हो जाएगा 54.27 22.86 प्लस 54.27 माइनस 80। सर इस बार पॉजिटिव आ रहा है 2.87। तो आइए एनपी आईआरआर निकालते हैं। लोअर रेट 7% प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट 17.94 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट 6%। 17.94 प्लस 2.87 तो ये हो जाएगा 7% 17.94 डिवाइडेड बाय 20.81 इंटू 6। मैं नेगेटिव नेगेटिव कट कर दिया। क्या किया मैंने सही लिखा सर, ऊपर पीवी फैक्टर डीसीपी डीसीपी नहीं डीसीएफ सही लिखा है 17.94 17.94 इंटू 6 डिवाइड 20.81 प्लस 7। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा आंसर 12.17%। अब इंस्टीट्यूट ने रेट अलग लिए 12 और 15 लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भैया जो सॉल्यूशन निकाल रहा है वो 3-4 बार ट्रायल एंड एरर करके सटीक रेट आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने और मैंने पहली बार एक क्वेश्चन को सॉल्व किया 12% आ गया, तो इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन बनाती है ना तो बोलते 12% आंसर आ रहा है, एक काम करते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं 12 और 15 लेके, उनके आंसर और सही आ जाते हैं। मतलब अगर आप 12% से फिर से करेंगे और एक बार फिर 15% से करेंगे, रेंज को नैरो डाउन करेंगे, आपके आंसर और सही आते जाएंगे। अभी हमारा आंसर 12.17% आ रहा है, और यहाँ पर आप देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है 12.21% है, मतलब वेरी नेग्लिजिबल चेंज। तो आपने क्वेश्चन रेफरेंस लिख लिया, अब आप सॉल्यूशन सीधा सीधा लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन, डायरेक्टली ये लिखिए। आप 10% और 15% रेट से ना करते हुए अपने रेट से करिए। काम करिए, मेरा वाला सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, आवर्स इज बेटर। हो गई तेरी डांस पार्टी, शादी हो गई तेरी, निपटा ली बेटा शादी। अच्छा तेरी नहीं थी, ओह आई थॉट बाबुल की दुआएं लेकर गई तो।
बीमार हो गई थी, नजर लग गई होगी बेटा देखो, इतना अच्छा डांस करी होगी। सर तेरा डाउट बोल बेटा, क्या डाउट है तेरा? देखता हूँ तेरा मैसेज पिन पड़ा हुआ है, तो क्योंकि वो पिन पड़ा हुआ है इसलिए कुछ ज्यादा ही इग्नोर हो रहा है वो। देखता हूँ सच में पिन है, दिखा भी देता हूँ। ये है ना तेरा ऊपर वाला पिन किया हुआ है, कर देते, ब्लॉक कर देते, सॉरी रिप्लाई कर देता, माय बैड। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, चलो दास की खबरिया। तेरे को नहीं किया क्यों रे भाई, तेरा मैसेज ही नहीं आते आजकल। लिख लिया बच्चों? चलो चलो चलो, 2 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, एकदम बढ़िया। चलो हो गया सही बच्चावाड़ी, मिलन फटाफट। बाबू 4 घंटे अपने को लगने वाले हैं, अरुण आज 2 घंटे यूटिलाइज कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 2 घंटा यूटिलाइज कर लेंगे, फिक्र मत करो। कल बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है तुमको, कल सच में गुड मॉर्निंग के मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, तुमको दोपहर तक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। मैं आपको पहले ही बोला था एग्जाम नहीं हो सकती है, पर अगेन जब तक आता नहीं है बेटा अनाउंसमेंट, हम कह नहीं सकते। और अगर मान लीजिए इस बार अनाउंसमेंट ऐसा आ जाता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, तो ट्वीट्स की, आने वाले ट्वीट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो 3 दिन कुछ नहीं बढ़ूंगा, सही है भाई। सर बोलो ना, बता दूं क्या, यहाँ भी यूट्यूब के बारे में बता दे। चलिए हो गया, अब तो हो गया होगा, मिलन बाबू हो गया आपका, सॉरी मिलन चाची हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो देख लिया हमने, आगे ना अपने कोई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये बॉन्ड अमोर्टाइजेशन का है। ओके, क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, एक एग्जांपल है, इसका सिर्फ ऑडिट करेंगे। लिखिए बच्चों पेज नंबर 4.14, पेज नंबर 4.14, एग्जांपल नंबर 3, पेज 4.14, एग्जांपल नंबर 3। A company issued 10,000 15% convertible debenture of 100 each with a maturity of 5 year। तो लाइफ कितनी है भैया? सर लाइफ जो है वो है 5 ईयर। कन्वर्टिबल डिबेंचर है, एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर will have option to convert debenture into equity share of the company in the ratio of 1:10, that is 10 share for each debenture। The current market value of equity is 12 and historical growth rate is 5% per annum। आपको टैक्स दे रखा है 35% और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, हम सब जानते हैं क्वेश्चन किया है, कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी। इस क्वेश्चन में मैं आरवी निकालना है, रिडम्पशन होने वाला है 5 साल बाद, पर रिडम्पशन नहीं होगा, कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन वैल्यू को रिडम्पशन वैल्यू मान लेते हैं, माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड के बारे में कुछ चर्चा नहीं करी है, तो हम उसको फेस वैल्यू मान लेंगे, डिवाइडेड बाय एन, द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100।
अब यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकलेगी? आज हमारे शेयर की वैल्यू है 12 रुपए, ये 5 साल तक ग्रो होता रहेगा 5% से। ग्रो करिए 1.05 इंटू 1.05, 2 3 4 5 इंटू 12, बेटा ये शेयर हो जाएगा 12 रुपए का शेयर 1.05, 5 साल तक ग्रो होके 15.3153 का हो जाएगा एक शेयर, और ऐसे आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो एज गुड एज रिडम्पशन वैल्यू 153.153 आ जाएगी। आंसर निकालिए कितना आएगा? 153.153 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है सर 126.5765, न्यूमरेटर की आ रही है 53.153 डिवाइडेड बाय 5, 15 into 0.65, 16.10% आ रहा है मेरा आंसर। अब इसी चीज को अगर YTM से सॉल्व करेंगे तो आज हमारे पास कितने आ रहे हैं? 100 रुपए। हमारे पास जा कितने रुपए रहे हैं सर? हर साल जा रहे हैं 15 इंटू 0.65, 15 माइनस 35% सर, जा रहे हैं 9.75, आ रहे हैं 100, जा रहे हैं 9.75, और लास्ट ईयर रिडम्पशन हो रहा है 153.153 में, तो भैया ये भी जा रहा है। कर लीजिए IRR। समझ गए क्या? कोई भी क्वेश्चन में IRR निकालने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जानकारी सेपरेट कुछ नहीं चाहिए, जितनी जानकारी अप्रोक्सीमेशन की लगती थी आज यहाँ पर भी उतनी लग रही। बताइए, इजी कॉन्सेप्ट था ना? पर ये IRR के बिना सिखा ही नहीं सकता था मैं आपको। पढ़े आगे? लिख लिया? अब सेम हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने का एक तरीका तो हमको आता है अप्रोक्सीमेशन वाला। देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच एट 95, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडम्पशन के बारे में बात नहीं करिए, डिवाइडेड बाय 95 इनटू 100। सिमिलरली यहां पर भी कुछ जानकारियां दे रखी है, इस जानकारी की मदद से भी हम निकाल लेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, if R Limited is issuing preferred stock at 100 with a dividend of 12 rupees, flotation cost 3 रुपया है, तो भैया नेट प्रोसीड कितना हो गया? 97, 12 डिवाइडेड बाय 97 इनटू 100। अब इसी के अंदर और आगे की बातें करिए, वो हमारे काम की नहीं। अब हम सीधा IRR पे, YTM पे चलते हैं। ये रियलाइज यील्ड अप्रोच पे आता हूं मैं। आइए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 4.33। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है मैंने, शायद 18 है, 18A और 18B, उसमें से एक किया था एक छोड़ा था, सेम वैल्यूज के साथ है। आप देख लीजिए, अपनी मॉड्यूल में भी है ये, ठीक है, आप देख लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैसा ही है। कैलकुलेट WACC बाय यूजिंग बुक वैल्यू एज अ वेट, ठीक है, बुक वैल्यू भी ले लेंगे, मार्केट वैल्यू एज वेट, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। आपको डिवेंचर दे रखा है 100 पर डिवेंचर, फेस वैल्यू दे रखी है डिवेंचर की। आप मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बता सकते हो? डिवेंचर ऑफ 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की है, बुक वैल्यू है बेटा, तो 5000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के, और इक्विटी शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए का। बोलो समझ में आया? ये तो सिंपल जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोल रखा है
मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, आज डिबेंचर 105 में बिक रहा है। अच्छा, डिबेंचर 105 में बिक रहा है, तो 5000 इंटू 105, क्या मार्केट वैल्यू 5,25,000 हो जाएगी? मार्केट वैल्यू 5,25,000, मार्केट वैल्यू से वेट निकालने के लिए 5000 डिबेंचर के पास, सॉरी 5000 प्रेफरेंस है, 110 में बिकेंगे, 5,50,000 हो जाएंगे, और 1 लाख इक्विटी शेयर 24 लाख रुपए के हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लो, बुक वैल्यू भी आ गया, मार्केट वैल्यू भी आ गया, तो बढ़िया। अब बढ़िया इंफॉर्मेशन है, सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन पढ़ना। 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर की मैच्योरिटी। तो आप लोग क्या क्या करने वाले हैं सर? यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे अप्रोक्सीमेशन वाला। अप्रोक्सीमेशन वाला क्या बोलता है? इंटरेस्ट जो कि दे रखा है 10% इंटू 1 माइनस टैक्स, सर टैक्स दे रखा है 30%, प्लस रिडम्पशन वैल्यू, सर रिडीमेबल एट पार बोला, माइनस नेट प्रोसीड, सर नेट प्रोसीड कितना लेंगे इस बार? सर नेट प्रोसीड लेंगे 105 माइनस 4 रुपए, 101 रुपए। ठीक है, 101 रुपए लेंगे, 105 का है ना, 105 का डिबेंचर है ना, 105 का डिबेंचर है, माइनस करेंगे उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे निकालेंगे, फिर वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड आरवी प्लस एनपी। हम करने जा रहे थे, पर जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड में आपको बोला जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स 30%, वाईटीएम मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस, यानी कि ये और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको वाईटीएम यूज करना है। तो बिल्कुल बुद्धि एकदम मजे से यूज करने का। आप बोलने का भैया अब इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी, आज ये डिबेंचर इशू करता हूं तो ईयर 0 में मेरे पास कितने आएंगे? 105 रुपए आएंगे। ईयर 1 से लेकर ईयर 10 तक कितने रुपए जाएंगे? सर 10% इंटरेस्ट है, 10 रुपए जाएंगे, लेकिन नेट ऑफ टैक्स सिर्फ 7 रुपए जाने वाले। और 10वें साल रिडम्पशन एट पार, सर 100 रुपए जाने वाले। एक सेकंड, फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखा है, तो भैया 105 माइनस 4%, हमारे पास आएंगे 100.8 रुपीज और जाएंगे इतना। क्या हम IRR निकाल सकते हैं इसका? बड़े आराम से। एक तो निकालेंगे 7% से और दूसरा निकालेंगे उसके आसपास के कोई रेट से। ये निकल जाएगा हमसे, ये निकल जाएगा। सेम अब हम प्रेफरेंस के लिए भी करेंगे। प्रेफरेंस के लिए कैसे करेंगे? सर देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 110 का, रिडीमेबल एट पार, यानी कि 10वें साल कितने जाएंगे? 100 रुपए। कूपन 5% है, यानी ईयर 1 से ईयर 10 तक कितने रुपए जाएंगे? 5 रुपए का प्रेफरेंस इवेंट, इस पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आएंगे कितने? 110 माइनस 2%, 110 माइनस 2%, हमारे पास 107.8 रुपए आएंगे। तो जरा सॉल्यूशन देखिएगा, ये देखिए, मैंने पहला रेट आपको गेस करना सिखा दिया था, 7% से बोला था मैंने, तो देखिए 100.8 आए। कैसे आए? 105 माइनस 4%, 7 रुपए गए 10 साल तक और 100 गए। IRR करेंगे। दूसरे केस में 110 माइनस 2%, 107.8 रुपए आए, 5 रुपए जाएंगे 10 साल तक और 100 रुपए जाएंगे 5वें साल। ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको रेट गेस करने का तरीका बताया था। पहले वाले केस में इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स है 30%, तो 7% से डिस्काउंटिंग से आंसर आप नेगेटिव में हम लोग छोटा रेट लेते हैं या बड़ा रेट, पर इन्होंने देखो नहीं, इन्होंने गलती करी। इन्होंने पता है क्या किया? ईयर 0 को नेगेटिव ले लिया। वेटिंग, हेलो बेटा, इन्होंने, मैंने आपको बोला था ना, इन्होंने बोला कि बच्चों आप एक काम कर सकते हो, आप पहले साल की साइन को ही नेगेटिव ले लो, जबकि पहले साल को नेगेटिव लेना गलत है। पहले साल को तो पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि वो इनफ्लो है। आप समझ रहे मेरी बात? पहले साल को तो पॉजिटिव में लेना चाहिए, बचे हुए 2 को नेगेटिव में लेना चाहिए। हम हमारे हिसाब से ही करके दिखाएंगे इनको, ठीक है? फिर यहाँ पर भी वही करके दिखाएंगे, IRR निकल जाएगा। अच्छा जी, और सर लास्टली हम केपी निकालेंगे, सॉरी केई निकालेंगे, इक्विटी शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट
₹4 है, मार्केट प्राइस ₹20, D1 अपॉन KE माइनस G, सॉरी D1 अपॉन P0 माइनस F इंटू 100। D1 कितना है देखते हैं। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 1 अपॉन 24 माइनस 4 इंटू 100 प्लस 5%, टोटल अप्रोक्सीमेट 10% आ जाएगा आंसर। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट या प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट। शुरू करें। 0.00 टाइम, यस। तो हम बेटा 18 तारीख से पढ़ रहे हैं 19 तारीख तक। चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस दे दीजिए, आपको अपनी बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो पेज 4.33 क्वेश्चन नंबर 17। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे केई की वैल्यू आ जाएगी D1 अपॉन P0 माइनस F इंटू 100 प्लस G, 1 divided by 24 minus 4 into 100 plus 5% is equals to 10%. Cost of debt using YTM, ईयर लिखेंगे 0, 1 से लेकर 10, 10 साल का है ना, 1 से लेकर 10 और 10। कैश फ्लो की बात करें तो हमारे पास कितने आएंगे बेटा, 100.8 आएंगे। जाएंगे कितने, 7 जाएंगे, और लास्ट ईयर रिडीमेबल एट पार। अभी मैं आपको एक रेट अज्यूम करके बताता हूँ, पीवी फैक्टर एट द रेट, पहला रेट हम लेंगे 7% का। पहला रेट 7% क्यों सर, मैंने इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स वाला रेट आपको लेने के लिए बोला है। तो ईयर 0 का पीवी फैक्टर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी जब आप इक्वल टू प्रेस करते हो ना, तो कैलकुलेटर पे नजर रखना, वो ब्लिंक होना चाहिए। नहीं तो एक आधी बार इक्वल टू सही तरीके से प्रेस नहीं हुआ तो काउंट नहीं होगा। लगभग लगभग तो आंसर आ गया। पॉजिटिव है तो बड़ा रेट लिखना चाहिए, पर हम छोटा रेट लेंगे। पीवी फैक्टर एट द रेट 6%। मैसेज नहीं जा रहे हैं। तो तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि तुमसे प्यार करती है।
तो क्या करेंगे बेटा, IRR निकालेंगे, लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट, डिफरेंस इन NPV, सही बात है। देख लो पीछे करके देख लो ना बेटा। कितना आंसर आ रहा है, 6.89। इन्होंने कितना निकाला जरा चेक कर लेते हैं, 6.89 एग्जैक्ट आया। इन्होंने साइन रिवर्स कर दी थी, हमने भी साइन रिवर्स कर दी। हम झुकते नहीं किसी के आगे, हमने हमारा कैलकुलेशन किया। सर केडी निकल गया, केई निकल गया, अब केपी निकालते हैं। केपी में यहीं पे निकाल लो, अलग कलर से निकाल लेता हूँ यहीं पे। केपी, उसके लिए मेरे को ईयर लेना पड़ेगा, ईयर 0, 1 to 10 और 10। कैश फ्लो, कैश फ्लो जरा देखिए कितना आएगा, 110 माइनस 2%, 107.8। जाने कितने वाला है पैसा आपकी जेब से, सर 5% कूपन रेट है, तो 5 रुपए जाएगा और रिडम्पशन एट पार 100 जाएगा। क्या रेट अज्यूम करेंगे, 5% का रेट अज्यूम करेंगे। पीवी फैक्टर एट द रेट 5%, DCF एट द रेट 5%, फिर एक और पीवी फैक्टर एट द रेट सर्टेन परसेंटेज निकालना पड़ेगा और DCF एट द रेट सर्टेन परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 1 डिवाइड 1.05 एक, 1 डिवाइड 1.05 एक, तो 0.783, 78.3 and 4.329, 4.329 into 5, ये हो जाता 21.645। ये भी नेगेटिव में। आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो इस बार छोटा रेट लीजिए, 4%। ये गलत बताया तूने, ये गलत बताया। 1 डिवाइड 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.6139, 7.7217, 5 into 7.7217, 38.6085 and 61.39।
ये आ जाएगा 0.6755, 67.55, 8.1108, 40.554, 107.8 माइनस 40.554, ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ गया, ऑलमोस्ट जीरो के करीब। तो आंसर 4 के बहुत नजदीक है। क्या करेंगे, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट। %4.0375। इनका आंसर भी अप्रोक्सीमेटली तो इतना ही आना चाहिए, 4.08 आ रहा है, क्योंकि इन्होंने रेट अलग लिए हैं, हमने 4 लिया। हमारा ज्यादा सही है ना, इस बार हमारा ज्यादा सही है, क्योंकि रेट 4 के नजदीक है, तो हमने 4 का रेट चूज करना चाहिए था, इन्होंने 5 का रेट चूज करा हुआ, 5 और 3 का, इन्होंने गैप ज्यादा ले ली। खैर, यू फॉलो आवर मेथड। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। सर मैं आ गया, बहुत बढ़िया, हो गया। चलो, नहीं, डब्ल्यूएसीसी कर लेते हैं, एक ही टेबल बनाना है, फटाफट से कर लेते हैं। डब्ल्यूएसीसी यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों एक साथ निकाल लेंगे। और ये लास्ट में एमसीक्यू के लेक्चर का टाइम टेबल शेयर कर दीजिए। यस, कोई 250 एमसीक्यूज हैं, उतने तो ले ही लेता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले आप लिखिए पर्टिकुलर, थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके लिखना। पर्टिकुलर में आपके पास क्या क्या है सर? हमारे पास है 10% डिबेंचर, हमारे पास है सर 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल। इनका कॉस्ट कितना है बच्चों? सर इसका कॉस्ट आया था 6.8904%, 6.89%, और इसका आया था 4.03%, 4.03%, और इसका आंसर आ रहा था 10%। अच्छा, बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू तो सर इसकी 5 लाख दे रखी है, इसकी भी 5 लाख दे रखी है, इसकी 10 लाख दे रखी है, दैट इज 20 लाख। तो वेट कितना हो गया? वेट हो गया 25%, 25% एंड 50%। WACC बुक वैल्यू कितना हो गया? 6.89 divided by 4, that is 1.7225%. 4.03 divided by 4, that is 1.0075%, और ये आ जाएगा 5%।
plus 1.7225 plus 5, that is 7.73% ROX. अब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे, निकाल तो चुके थे हम, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। 5000 इंटू 105, 5,25,000। 5000 इंटू 110, 5,50,000। और ये था 24 लाख, दैट इज 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 5,25,000, 5,50,000 प्लस 24 लाख, दैट इज वेरी गुड 34,75,000। वेट 525 divided 3475, 15.1079% divided 525 into 550, that is 15.8273%. 15.1079 is 15.8273 minus 100, 69.0648%. तो करिए 6.89 into 15.1079%, 4.03। बराबर है। और 1.0409 plus 0.6378 plus 6.9064। ये दो आंसर आ रहे हैं हमारे, 7.73 एंड 8.58। 7.73 ये देखिए एंड 8.59 आ रहा है, इनका 58 आ रहा है हमारा। तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं था, ये पहली बार हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। आपने एक मिस कर दिया, ठीक है। इज इट डन प्यारे बच्चों, सॉरी नालायक बच्चों, इज इट डन? रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया। सर एग्जाम पोस्टपोन का डेट आ गया, स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ, सुबह किस टाइम पे उठते हो? 8:30 बजे। ये कब हुआ? तुमने कुछ नहीं भेजा अब तक व्हाट्सएप पे मेरे को? भेजा। चलो, मुबारका। 8, 10 और 12, 14, 16 और 18 जून को आपकी एग्जाम है। मैं एक बार ऑफिशियली चेक कर लेता हूँ वेबसाइट पे, हालांकि हमें तेरी बात पे यकीन है। कहाँ है सर्कुलर? दिख तो नहीं है। आईसीआई के वेबसाइट पर कहाँ पर है ये? लिंक पेज, ग्रुप का तो मैं यकीन नहीं कर सकता।
मैं ऑफिशियली वेबसाइट पर जब तक देखता नहीं हूँ तब तक कंक्लूड नहीं कर सकते। जो कोई फेक बनाता है पता नहीं क्या सोच कर कहता है। नहीं नहीं भूले बेटा, नहीं भूले, प्रभु जी किसी को नहीं भूले। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सिमिलर लाइन पर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा YTM मेथड से। ओके, हे, हे, हा, हा, ला, ला, ला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पेज 4.45, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, ये आप लोग कर लीजिएगा। पेज 4.45, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे बेटा आप लोग। फाउंडेशन वालों का एग्जाम देखो, उनका तो जून में ही होता है ना। अच्छा, अगस्त 20, 27, 24, 26 अगस्त कर दिया भैया इनका। इनका तो पूरा अगस्त ही कर दिया। Will you do this question? Take this question as a homework now. Now, next concept, छोटा सा concept है। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया, वो देख लेना, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़िए। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लिखिए CAGR। CAGR, CAGR नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, कंपाउंडेड, ये आता है आपको, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, पहले देख लीजिए, बाद में लिखना। मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए डाले हैं कहीं, और आपको आज से 15 साल बाद 40,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो बताइए क्या ग्रोथ मिली आपको। तो बेसिकली आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, 10,000 को आपने ग्रो किया 10 साल तक, कितने, 15 साल हुआ ना, 15 साल तक। तो हमें यहाँ पर जी फाइंड करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लास्ट नंबर डिवाइडेड फर्स्ट नंबर, रूट का बटन 12 टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाय लाइफ प्लस 1 इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स -1 इनटू 100। ठीक है, पर यार ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ जाएगा। आज आपने पैसा लगाया और आपको 15-20 साल बाद पैसा मिलने वाला है। कितना पैसा मिलने वाला है, बढ़कर ही मिलेगा ऑफ कोर्स। तो क्या रेट से ग्रो होगा उसे बोलते हैं CAGR। चलिए इस क्वेश्चन में निकालते हैं, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 4 आ रहा है। रूट का बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस लाइफ, सॉरी, रूट का बटन 12 टाइम्स -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे 15। वो क्या था, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय लाइफ प्लस 1। अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 -
-1 इंटू 100 बेटा 9.684% ग्रोथ है। 9.684% आपकी ग्रोथ है। मैंने लिखवाया है, ये चेक कर लेना, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा CAGR। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये सच में हुआ था। डाल दीजिए बेटा पेज नंबर 4.12 क्वेश्चन नंबर 4। ये सच में हुआ था जो क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है। क्वेश्चन में जो जानकारी दे रखी है रियलिटी है। IDBI ने एक जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू किया था जिसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख। ईच इशूड एट 2500 एंड रिपेबल आफ्टर 25 ईयर। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट। तो IDBI ने आज लिए थे आपसे 2500 रुपए और 25 साल बाद आप लोगों को 1 लाख रुपए दिए थे। अगर आप सिर्फ इस जानकारी को देखेंगे, इन्होंने बीच में कोई ब्याज नहीं दिया है। ये क्लियर कट CAGR। सिंपली फॉर्मूला लगाइए, रूट का बटन सॉरी लास्ट नंबर 1 लाख डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 2500, 40 आया आंसर। रूट का बटन 12 टाइम्स 1 2 3 4 -1 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 और इक्वल टू दबाना। अब इनटू इक्वल टू का पेयर 12 टाइम 1 -1 इंटू 100 बेटा आपका आंसर आएगा 15.9071%। तो IDBI ने सच में लोगों से 1993 के अंदर अराउंड 1993 के अंदर लोगों से 2500 रुपए लिए थे और उन लोगों को रिडीम करके दिए 1 लाख रुपए। अब देखने पर तो 40 गुना रिटर्न दिख रहा है, बट एक्चुअली CAGR 15.9071% है। स्कैम नहीं है, 15% ही तो रिटर्न दिया है। देखो इन्होंने इतना तरीका निकाला, इतने तरीके से किया और आंसर उतना ही आया। हमारा आंसर 15.9 आ रहा है, इनका 15.89। इन्होंने इसमें भी IRR निकाला है। इन्होंने IRR कैसे निकाला सर? इन्होंने IRR बहुत सिंपल तरीके से निकाला। ये बोलते हैं ईयर 0 पे 2500 रुपए आए और ईयर 25 पे 1 लाख रुपए गए। अब इन्होंने दो रेट निकाले। पहला रेट अपनी मर्जी से कोई अज्यूम किया, फिर दूसरा रेट उसको अज्यूम किया और उसकी मदद से इंटरपोलेशन किया। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, पर अगर आया तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि CAGR का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये मुझको बताना था। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बॉन्ड अमोर्टाइजेशन। लिखिए इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट, बॉन्ड अमोर्टाइजेशन। बॉन्ड अमोर्टाइजेशन बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बॉन्ड अमोर्टाइजेशन, बॉन्ड अमोर्टाइजेशन भी IRR के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बॉन्ड इशू किया 1000 रुपए का, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। लाइफ लिखना मत, लाइफ है जिसकी 5 साल, और मैं बॉन्ड को इक्वली अमोर्टाइज करता हूं, इक्वली अमोर्टाइज करता हूं। जरा ध्यान से देखना इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने बॉन्ड कितने का इशू किया? 1000 रुपए का। मेरे पास कितने रुपए है? 1000 रुपए। पहले साल ब्याज कितना बनेगा बेटा इसके ऊपर? 100 रुपए। तो मैं 200 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, प्लस 100 दूंगा। अब आप बोलेंगे सर 200 रुपए कहां से आ गए? ये बॉन्ड का मैं लास्ट ईयर रिडम्पशन ना करते हुए अमोर्टाइज करूंगा। अमोर्टाइज मतलब 1000 रुपए का प्रिंसिपल मैं 5 साल में लौटा दूंगा। तो भैया देखिए, मैंने 1000 रुपए का प्रिंसिपल था, उसमें ईयर 1 में 200 रुपए तो प्रिंसिपल के नाम के लौटा दिए, प्लस इंटरेस्ट। कितने रुपए? 300 रुपए हो गए। ईयर 2 में अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा? 800। 800 का 10% ब्याज होगा 80 प्लस 200, मैं टोटल 280 का पेमेंट दूंगा। ईयर 3 में अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 600। 600 में से मैं 200 दे दूंगा और 600 का 10% 60, 260 रुपए दिए जाएंगे।
सिमिलरली ईयर 4 और ईयर 5 में आप देखेंगे तो 40 रुपए और 20 रुपए का ब्याज जाएगा और आपका बॉन्ड अमोर्टाइज हो गया। तब आप सिंपली इनफ्लो आउटफ्लो की इक्वेशन लगाएंगे कि भैया ईयर 0 में मेरे पास 1000 आए और ईयर 1 में इतने इतने गए। अब आप इसका आईआरआर निकाल लेंगे। इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो तो है, अब आप आईआरआर निकाल लेंगे और जो आईआरआर निकलेगा वही बॉन्ड का कॉस्ट रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर टैक्स एडजस्टमेंट्स भी रहेगी। आपको बॉन्ड अमोर्टाइजेशन का मतलब समझ गया? बॉन्ड अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि हम रिडम्पशन क्या करते थे, हम लास्ट ईयर रिडम्पशन करते थे। हम हर साल 100 100 100 100 100 का ब्याज तो देते ही हैं और लास्ट में 1000 रुपए रिडीम कर देते हैं। इस बार ऐसा नहीं, इस बार हर बार प्रिंसिपल अमोर्टाइज करेंगे इक्वली और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज भी देंगे, नेट ऑफ टैक्स ऑफ कोर्स। इसकी पीवी निकाली जाएगी। देख लें इसका क्वेश्चन। In bond amortization, we pay principal equally along with interest on outstanding principal. Bond amortization. समझ में आ गया आप लोगों को? कभी भी आप लोगों को इनफ्लो और आउटफ्लो दिखे ना, आईआरआर ही चलता है हर जगह। ये तो केडी और केपी निकालने के कुछ अलग तरीके भी निकाले थे, नहीं तो हर जगह आईआरआर रहता है क्योंकि सब जगह इनफ्लो और आउटफ्लो की ही इक्वेशंस है। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स प्रोसीड एंड सी द एग्जांपल। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है आरबीएमएल, आप डालिए बेटा पेज नंबर 4.13 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 4.13 क्वेश्चन नंबर 5। जरा ध्यान से देखिए। RBML is proposing to sell 5-year bond of 1000 at 8% rate of interest per annum. The bond will be amortized equally over life. Calculates bond present value if discount rate is 6%. तो भैया बॉन्ड को 5000 का बॉन्ड है, इक्वली अमोर्टाइज करने, मतलब आप ईयर 0 में आपके पास सर ईयर 0 के अंदर 5000 आएंगे, ईयर 1 2 3 4 5 में आपके पास 1000 तो जाएंगे। बॉन्ड को इक्वली अमोर्टाइज कर रहे हैं हम। अच्छा, पहले साल ब्याज कितना जाएगा? पहले साल ब्याज कितना जाएगा? पहले साल 5000 का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, उस पे 8% के हिसाब से 400 जाएगा, फिर 1000 लौटा दिए, 4000 आउटस्टैंडिंग है, उस पे 8% के हिसाब से 320 जाएगा, 240 जाएगा, 160 जाएगा और 80 जाएगा। मतलब ईयर 0 में 5000 आएंगे और 1400, 1320, 1240, 1160 एंड 1080 जाएंगे। अब सिंपली इसको डिस्काउंट करना है 6% से, पीवी फैक्टर एट द रेट 6%। तीन डिजिट ही ले रहा हूं, 4 भी ले सकते हो, ज्यादा सही आंसर आएगा। बफे अपना फर्ज निभाते हुए, भले उसका कोई डेसिमल्स देख नहीं रहा है, मुस्कुराहट भरी स्माइल भेजेगा। मन में क्या इतना बुरा हूं मैं माँ के गाने गाते हुए।
लास्ट वाला क्या है बेटा 747 है ना, हाँ 747 ही होगा। क्या हुआ, हमें बॉन्ड की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोले, आईआरआर निकालने के लिए नहीं, सॉरी एनपीवी निकालने के लिए नहीं बोला है। 1320 ठीक है, तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोलिए सिर्फ। कितना आ रहा है टोटल 1320 प्लस 1173 प्लस 1040 प्लस 918 प्लस 806, लगभग 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 5259.52 5259.52 5259, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 2-3 रुपए का, आप समझे ना। आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो 1400 1320 1240 1160 इसको डिस्काउंट कर, आप पता है एक वो बाकी है। फिर आप लोगों का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ड्यूअल शिफ्ट वाला एक क्वेश्चन बाकी है, और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे पता है, वो सब ले लेना है। यहाँ पर टाइटल में लिखा नहीं जा रहे थे तो मैं सब लिखने वाला था। आर्बिट्राज, ब्लॉक ऑफ एसेट, 2 से 3 दो लेक्चर में कर देंगे, हम निपटा देंगे। वो सब छोटे छोटे हैं, वो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, उसमें ट्रेडिंग और इक्विटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ठीक है। डालिए बेटा, हेडिंग डालिए रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। एक काम करें, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच मत लिखिए, पेज 4.23 लिख दीजिए, पेज 4.23 क्वेश्चन नंबर 10, पेज 4.23 क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। ये बोलते हैं मिस्टर मेहता ने परचेज किए हैं शेयर्स ऑफ अल्फा 1000 में, तो मेहता साहब का आउटफ्लो आज हुआ है 1000 रुपए का। He received dividend for the period of 5 year at the rate 10%, तो भाई साहब को रिटर्न मिल रहा है 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। और बताइए, एट द एंड ऑफ 5th ईयर इन्होंने शेयर बेच दिया 1128 में, 1128 भी आया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रियलाइज यील्ड, आपको आईआरआर निकालना है, आपको आईआरआर निकालना है। भैया सिंपल इनफ्लो और आउटफ्लो का केस है ये। रियलाइज यील्ड का मतलब यही है कि भैया देखिए, जब भी आपको इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी दिख जाए ना, आईआरआर का ही केस है। 1000 लगा के, 1000 लगा के 100 मिले, 100 मिले, 100 मिले, 100 मिले, 1128, 1228 मिले। अब क्या रेट से इसको करना चाहिए, क्या रेट से करना चाहिए, हम एक अप्रोक्सीमेट रेट ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे कौन सा रेट लेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ये डिबेंचर होता, अगर ये डिबेंचर होता तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स वाला रेट लेते, प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो पीडी वाला रेट लेते, और इक्विटी डिविडेंड है, इक्विटी डिविडेंड पे भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो 10% से डिस्काउंट करके देखते हैं। तो लेट्स डिस्काउंट इट विथ 100। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, ईयर 0, 1 से लेकर 5 और ईयर 5। ईयर 0 में 1000 रुपए गए, 100 रुपए आए, 1128 आए कैश फ्लो। पीवी फैक्टर एट द रेट 10%, 1 डिवाइड 1.1, 1 2 3 4 5 0.6209, 3.7907,
तो DCF @ 10%, 379.07, 700.37। इस बार प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो का है। इस बार आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव में, आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो आप कौन से रेट से करेंगे? पॉजिटिव है? अच्छा, पॉजिटिव है। इस बार नॉर्मल है, ईयर 0 में नेगेटिव है, आउटफ्लो है, और बचे हुए ईयर में पॉजिटिव है। मतलब हमारे प्लस की वैल्यू ज्यादा है, ये प्लस को तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो भव्य, सुन, इस बार प्लस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस को और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए बड़ा रेट लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं पीवी फैक्टर @ 12%। समझे क्या? पुराने वाले केस में हम क्या कर रहे थे, ईयर 0 में इनफ्लो था, बचे हुए साल आउटफ्लो था, इसलिए उल्टा केस लेना पड़ रहा था। अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन होगी, आप YTM के अंदर भी ईयर 0 को नेगेटिव ले लिया करो, बचे हुए ईयर्स को पॉजिटिव ले लिया करो, जैसा हमने सभी चैप्टर्स में किया था। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी लिखने के लिए वैसा ही लिखा है, इंस्टीट्यूट हर बार ईयर 0 को नेगेटिव लेती, चाहे इनफ्लो रहा तो भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि वो समझ गए बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। तुषार समझा ना? तो DCF @ 12%, ट्वेल्व परसेंट के आसपास ही रेट आ रहा है भैया, पॉइंट में आ गया आंसर, मतलब 1 के कितना नजदीक है। लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट, difference in NPV multiply by difference in rate, sorry, तो आज हमने क्या सीखा सर? बहुत सारी जगह हम देखिए देखिए, बहुत सिंपल का आज हमने जो पढ़ा ना, उसको एकदम सिंपलीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन YTM लगाने के लिए बोल रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन एक्चुअली मांग क्या रहा है, वो बोल रहा है रिटर्न निकाल के बताओ, वो बोल रहा है ग्रोथ निकाल के बताओ, वो बोल रहा है रियलाइज यील्ड निकाल के बताओ, तो सिंपली याद रखना इनफ्लो और आउटफ्लो। बाकी जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े उसमें आपको कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं, एकदम सरलता से आपको कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं, आप अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ गए? आपने केडी का फॉर्मूला लगाया, केपी का निकाला, केई का निकाला, सब सिंपल है। इनफैक्ट YTM भी बोल दिया तो भी कोई डाउट नहीं, इनफ्लो और आउटफ्लो लगाना है। और कई बार क्वेश्चन बिजार होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मिस्टर मेहता ने इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न मिल रहा है। तो जब भी इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी, रियलाइज यील्ड बोल रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो बोल रहे हैं, तब आप लोगों को IRR निकालना है। बात समझ में? तो लेट्स मेक दिस वेरी सिंपल। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में, अरे 99.99% क्वेश्चंस के अंदर आपको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो अप्रोक्सीमेशन मेथड के हिसाब से, तो बढ़िया। YTM बोला तो हमको समझ में आ गया सर, इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना इसको। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए सर कुछ बोल ही नहीं रहे क्वेश्चन में, रियलाइज यील्ड बोल रहे हैं, या फिर सर रिटर्न कितना मिल रहा है ये बोल रहे हैं, तो सिंपली इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी। समझ गए? ठीक है, तो आई शैल टेक योर लीव। इसका छोटा सा पार्ट पेंडिंग है, दैट विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।